2018 में मैंने 3 कारें ली थी। अच्छा। उस समय सीएनजी थी सिर्फ 42 में, ओनली 42 में। आज है 98 रुपए में, दुगने से ज्यादा सीएनजी मात्र 4 साल के अंदर। और दुनिया हाय मोदी कर रही है, मोदी जी लूटे ले रहे हैं। सही बात बोला आप, ये बात आपने, ये मैं मेनली बात कहना चाहता हूँ। और ओला उबर में कार लगाने के पहले, लेने के पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि अब इतनी कारें हो गई हैं कि ओला ने जो इंसेंटिव प्लान थे सारे बंद कर रखे हैं। दोस्तों, अगर आप ओला जैसे प्लेटफॉर्म में वर्क करना चाहते हो, ओला में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि भाई एक ओला ड्राइवर कितना अर्निंग कर लेता है, मंथली कितना कमा लेता है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या क्या उसको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ये डाउट हर एक ओला ड्राइवर या फिर जो भी बनना चाहता है ओला ड्राइवर, उनके मन में होता होगा। अब इस डाउट को क्लियर करेगा कौन? तो ये डाउट आपका सिर्फ और सिर्फ एक ओला ड्राइवर क्लियर करेगा। अब इसी रिगार्डिंग मैंने जस्ट रिसेंट में एक ओला ड्राइवर का एक इंटरव्यू लिया है, जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंट जो आपके मन में डाउट होते हैं, उस डाउट को उनके सामने मैंने रखा है एंड उन डाउट का उन्होंने आंसर भी दिया है बिल्कुल हॉनेस्टी। तो इस वीडियो में आपको उनका एक इंटरव्यू शेयर करूंगा जो मैंने खुद पर्सनली लिया है, और उस इंटरव्यू के जरिए आपको मैं सारी कुछ आपके यहाँ पे डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं। बिकॉज उसमें बहुत सारे उन्होंने पॉइंट क्लियर करे हैं कि अर्निंग इस समय है या फिर नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अर्निंग कितना आप कर सकते हो मंथली, आप कितना कमा सकते हो, सब कुछ उन्होंने डिटेल में बताया है। तो ये इंटरव्यू स्पेशली उनके लिए है जो ओला में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना, एंड में आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का बढ़ा तो उससे मिस ना हो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछने से पहले सबसे पहले मैं आपको भाई से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो यहाँ पे भैया का नाम है मोहित कुमार, एंड ये ओला में लास्ट 3 से 4 ईयर्स में वर्क कर रहे हैं, और ये पेशे से एडवोकेट में है। तो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले भैया बताओ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं ओला में, अगर कोई एक राइडर ज्वाइन करे या फिर कोई जिसके पास 4 व्हीलर हो, अगर वो अटैच करना चाहता है, तो यहाँ में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ओला में अपनी कार अटैच करना चाहते हैं तो कमर्शियल कार होनी चाहिए। ओके। और उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आरसी हो गया, आपका परमिट हो गया, परमिट नेशनल परमिट भी होता है, और यूपी परमिट जो आपका लोकल स्टेट है, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी परमिट चाहिए अपना जी। और आप जो परमिट लेंगे वहाँ की आपको बुकिंग मिलेगी। अगर नेशनल परमिट लेते हैं जी तो आपको ऑल इंडिया की बुकिंग मिलेगी। ओके। और जैसे कि कोई राइडर जैसे कानपुर में ही है तो वो अपना यूपी परमिट ले ले, सफिशिएंट है। अच्छा। और ऑल इंडिया परमिट में अगर आप ले रहे हैं और आपके पास अर्टिका है या फिर डिजायर है तो फिर नेशनल परमिट लेना चाहिए। और जैसे कोई बिना परमिट के या फिर बिना कमर्शियल करे अगर ज्वाइन नहीं, यानी कि बाइक में अगर आपकी जो व्हीकल है वो येलो नंबर प्लेट या फिर वाइट नंबर प्लेट है या फिर प्राइवेट या फिर कमर्शियल है, तो उसमें तो अलाउ है कि हाँ प्राइवेट व्हीकल को भी आप ऑनबोर्ड कर सकते हो। बट कार में ओनली ऑन आपकी कमर्शियल आपकी व्हीकल होगी तभी आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे, तभी आप अटैच करा पाओगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी कमर्शियल आपकी बाइक या फिर कार आपकी कमर्शियल नहीं है तो। ओके। तो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भाई आप कितना अर्न कर लेते हो पर डे? पर डे क्या पूछे कहें तो ये गाड़ी कम से कम अगर हम किस्तों पे गाड़ी ले रहे हैं कम से कम 12 घंटे गाड़ी चलनी चाहिए, तभी आप किस्त निकाल पाएंगे। और करीब नहीं तो नियर अबाउट आप यानी पर डे अमाउंट कितना आप? पर डे ये है कि जैसे अब कानपुर की बात करें तो यहाँ पे हमेशा तो उतना वर्क नहीं रहता जी, लेकिन साल अलग रहती है तो अच्छा वर्क रहता है। और 2-4 महीने जो बरसात के हैं और जैसे ज़्यादा सर्दी के, अभी जैसे जनवरी में कम काम रहता है जी, हाफ दिसंबर कम काम रहता है जी, तो कुछ महीनों में यहाँ पे काम कम रहता है। जैसे साल की स्टार्ट होने वाली है तो अच्छा काम रहता है। ये लगभग 2000 का ऑपरेटर बिल 12 घंटे में बन जाता है। और 2000 ऑपरेटर बिल बनाने में अगर आप सेल्फ चला रहे हो तो 800 की गैस लग जाएगी, और ड्राइवर से चलवा रहे हैं अच्छा तो कम से कम ड्राइवर का करीब 600 का खर्चा आ जाएगा, 500 से 600 का। अच्छा। राइड पे दे रहे हैं, जैसे 35 रुपये राइड चलता है जनरली जी। कुछ लोग 30 में भी काम चला लेते हैं, जैसा जो ड्राइवर मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली अगर आपकी जो व्हीकल है आपकी खुद की है तो यहाँ पे आप आराम से 800 से 900 रुपये आप अर्न कर सकते हो पेट्रोल और गैस हटा के। अगर आप किसी रेंटेड गाड़ी से आप वर्क कर रहे हो
तो ऑन एवरेज उसमें भी 500 से 600 रुपये आप अर्न कर सकते हो, पेट्रोल और ये सब हटा के। ओके, तो यानी कि प्रॉफिट है अच्छा खासा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। अप्रॉक्सीमेट पूरे मंथ में कितना अर्न कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। 15,000 रुपये पूरे मंथली अर्न कर सकते हैं। अब ये हालात इसलिए है क्योंकि सरकार के कारण यहाँ पे जो पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े हैं, गैस सीएनजी के जो प्राइस बढ़े हैं, इसके चलते ही यहाँ पे ये हालत है इस समय जो ड्राइवर है उनकी। इससे पहले आज से 4 से 5 साल पहले जब स्टार्टअप था ओला का, तब यहाँ पे यही ड्राइवर अप्रॉक्सीमेट 1,000, 1,500, 2,000 रुपये तक यहाँ पे अर्निंग कर लेते थे। बट इस समय करेंटली सिचुएशन ये है कि आप देख सकते हो हालत। 2018 में मैं कुछ बताना चाहूँगा। 2018 में मैंने 3 कारें ली थी। अच्छा, उस समय सीएनजी थी सिर्फ 42 में, ओनली 42 में। जी। आज है 98 रुपये में, दुगने से ज़्यादा सीएनजी मात्र 4 साल के अंदर। तो आप सोच लीजिए कमाई बचेगी कहाँ, दुगने से ऊपर। और दुनिया हाय मोदी कर रही है, मोदी जी लूटे ले रहे हैं। सही बात बोला आप, ये बात आपने ये मैं मेनली बात कहना चाहता हूँ। और ओला उबर में कार लगाने के पहले, लेने के पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि अब इतनी कारें हो गई हैं कि ओला ने जो इंसेंटिव प्लान थे सारे बंद कर रखे हैं। और इतने इनके मानक बन गए हैं कि ओला ड्राइवर को कार चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना ट्रैफिक भी है, गली कूचे में कार जाती है, कोई ठोक रहा है, कोई पीट रहा है, कारों की ऐसी तैसी होती है। तो आपको अर्निंग बता दी, लेकिन गाड़ी का मेंटेनेंस कितना हाई है, क्योंकि जब फ्यूल बढ़ता जा रहा रेट, तो सभी चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। आप जब गाड़ी आपकी मेंटेन कराने जाओ, टूटती फाटती है, तो वही इतने खर्च लगे। आपने तो मैंने 15,000 बता दिया, बट कहने का तात्पर्य ये है आपको अपनी गाड़ी मेंटेन करने के लिए इतना तो इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो यहाँ पे साफ तौर पर देखा जाए जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ओला हो, उबर हो, चाहे रैपिडो, हर प्लेटफॉर्म में वर्क करने वाले राइडर की सिचुएशन भाई जैसी ही है। जो आज से 4 से 5 साल पहले जो अर्निंग थी वो इस समय तो नहीं है, और यहाँ पे अपनी जेब से बहुत सारे राइडर अपनी जेब से लगा रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिसाइड कर सकते हो और वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट वन आपको फाइनल एक ओपिनियन दे रहे हैं भाई कि आपको अगर ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। ये भाई के आप जरिए सुनो, जो रियल में सिचुएशन है वो यही ड्राइवर ही आपको अच्छे से बता सकते हैं। हमारा क्या है, हम तो उनकी एक इंटरव्यू लेते हैं, बट यही जो बताएंगे वो एक रियलिटी है। तो भाई बताइए कि एक ड्राइवर है, तो मैं यही ओपिनियन देना चाहूँगा कि आप बेरोजगार हैं और खुद गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं तो आप गाड़ी ले लो। आप मतलब कहने का है कि करीब नहीं तो 15,000 तक बचा सकते हो। और अगर आप सोच रहे हैं हम कि ड्राइवर से कार चलवाएं तो मत लीजिए। ड्राइवर से कार की आप कार ले लें फिर ड्राइवर से ड्राइव करवाएं तो संभव ही नहीं है। आपको वो 400-500 भी बचा के दे देगा, बहुत बड़ी बात है। और उसमें आप कोई भी गाड़ी लोगे तो कम से कम नहीं तो 12 से 15,000 की किस्त बैठती है, बाकी मेंटेनेंस अलग है। और गाड़ी जब आप उतरती है तो ऐसी सी गलियों में गाड़ी जाती है जहाँ आदमी बाइक नहीं ले जा सकता, वहाँ कार मंगाता है। और आप कैंसिल करते हो तो ओला आपकी रेटिंग गिराता है, आउट स्टेशन बंद करता है। तो इतनी गंदी पॉलिसियाँ हैं ओला की। और गवर्नमेंट जो है तो है ही है, इतना सीएनजी फ्यूल बढ़ाई जा रही है तो कमाई इतनी नहीं रह गई है। और बस यही कह सकते हैं कि आप पूर्णतः अगर बेरोजगार हैं और कार स्वयं चलाना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप ज़्यादा साल बर्बाद जो पूंजी आप लगाए हैं और लगा के आप अपनी कार बेच दोगे। मेरे पास 3 कार थी, अब 2 बची, मैंने एक बेच दी है, अब एक और बेचने वाला हूँ। एक जो है अब स्वयं ही ड्राइव करूँगा। और ओला उबर का कमीशन ही अपना उनका कहते हैं जरूर है 20% 22% है, लेकिन मैं ऐसी राइडें दिखा दूंगा कि 50% तक पैसा काट लो। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भाई ने 2018 में टोटल 3 कारें ली थी, बट आज सिचुएशन ये है कि इनके पास सिर्फ लास्ट एक कार बची है और यहाँ पे 2 कार ये कुछ हालातों के चलते यहाँ पे बेचनी इनको पड़ गई। तो यहाँ पे ओला कितना अर्निंग दे रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस समय तो हालत ऐसी है कि मेंटेनेंस का खर्चा निकालने तक एक राइडर के पास पैसे नहीं बचते हैं, इतनी हालत सिचुएशन गड़बड़ है।
और जो ओला कहता है कि 20% चार्ज काटते हैं या फिर 25% चार्ज काटते हैं प्लेटफॉर्म, बट यहाँ पे भाई ने कुछ मुझे राइडें दिखाई है जहाँ पे 50% यहाँ पे राइड जो ओला है वो कमीशन चार्ज करता है। तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं और भाई का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मिलाऊं तो मेरा तो बिल्कुल सजेशन नहीं है। अगर आप बिल्कुल बेरोजगार हो, कोई भी आपको जॉब समझ नहीं आ रही, तब तो आप करो, अदरवाइज इस प्लेटफॉर्म को स्किप करो। स्वयं चलाओ हाँ। तो ठीक है, स्वयं चलाओ, आपकी खुद की ओन व्हीकल हो तो ओके है, बट अदरवाइज नॉट ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही एंड करते हैं। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो मैंने एक ओला ड्राइवर का लिया है, और आई होप आपको यहाँ पे ये इंटरव्यू वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये कंटेंट। अगर आपको पसंद आया हो ये मेरा इंटरव्यू तो इस वीडियो को लाइक हिट जरूर करना। एंड अब मैं आपको आने वाले कल में आपको इसी तरह का आपको कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा। अगर आपको ये कंटेंट आपको पसंद आते हैं लाइव इंटरव्यू से रिलेटेड, जिससे मैं सामने वाले पर्सन से जाके डायरेक्टली बात करूँ, कोई जोमेटो डिलीवरी बॉय, स्विगी डिलीवरी बॉय, उनकी प्रॉब्लम को आप सबके सामने लाऊँ, उनके डाउट को आप सबके सामने लाऊँ। तो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप अपना कमेंट करो कि आपको ये चाहिए कंटेंट, चाहिए आपको इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू से रिलेटेड। ओके, तो आज की वीडियो बस यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो को बढ़ाए। तो आपसे गाइस मैं सुनाऊं, चलिए गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।